Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial system. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल बी चैप्टर 14 का एक अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स. हम अलग अलग प्राइस इंडेक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी रेलेवेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और इसीलिए हमने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट जो है वो मिल जाएगी. राइट. तो इसे आप एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तीन तरह के इंडेक्सेस की मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी. एक था जीडीपी डिफ्लेटर, एक था होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हमने स्टार्टिंग करी थी और ये हम कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. आज हम बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स की. ये कंज्यूमर यानी कि रिटेल लेवल पर था. हाउस होल्ड्स जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेते हैं, है ना, उसका प्राइस क्या होता है, ये पूरा का पूरा उस पर बेस्ड था. होलसेल प्राइस इज बेस्ड ऑन प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू. प्रोड्यूसर्स ने जो कमोडिटीज बनाकर रख ली हैं होलसेल लेवल पर, उसकी बात इसमें हम करेंगे. तो फर्स्ट, if we look at the definition, the wholesale price index reflects the change in the level of prices of goods and services. ये बास्केट है ना गुड्स एंड सर्विसेज वाली, लेकिन ये तो लाल रंग की है. क्यों है लाल रंग की? ये इसलिए लाल रंग की है क्योंकि होलसेल में सिर्फ और सिर्फ गुड्स कंसिडर होते हैं. क्या सर्विसेज कंसिडर होती हैं? नहीं होती. ठीक है, सर्विस लिखकर उस पर बड़ा सा कांटा लगा देना है. क्यों नहीं होती सर्विस? क्योंकि सर्विसेज कभी भी होलसेल लेवल पर प्रोड्यूस नहीं होती. सर्विस प्रोवाइडर सर्विस बनाता है और वो सर्विस राइट अवे कंज्यूमर्स तक पहुंचने लग जाती है. राइट. आप उनको स्टोर करके नहीं रख सकते. तो कहने की बात ये है, जो याद रखने का पॉइंट है, कि होलसेल प्राइस इंडेक्स ओनली रिलेट्स और कंसिडर्स द कमोडिटीज दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. ओके. तो होलसेल लेवल पर जो कमोडिटीज बन के रखी हैं उसकी हम बात करेंगे, उन प्राइजेस की बात करेंगे. तो मान लो मैगी का जो 10 रुपए का पैकेट हमें मार्केट से मिलता है, अगर मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए मैगी को कंसिडर कर रही हूँ तो क्या मैं ये 10 रुपए प्राइस देखूंगी? नहीं. मैं देखूंगी प्रॉबेबली वो वाला प्राइस जिस पर मैगी प्रोड्यूस होकर फैक्ट्रीज में से बल्क में स्टोर करी जाती है, बिफोर वो चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉलो करके इंडिविजुअल रिटेलर्स के पास पहुंचे और कंज्यूमर्स उसको वहां से खरीदें. ठीक है जी. तो ये हमने पॉइंट जो है वो याद रखना है. कौन रिलीज करता है इसका डेटा? ये रिलीज करते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर. कब कब होती हैं? मंथली होती हैं. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी मंथली था, ये भी मंथली है. बेस ईयर इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं? बेस ईयर कंसिडर करते हैं 2011 एंड 12. और क्यों देखते हैं हम प्राइस इंडेक्स को, होलसेल प्राइस इंडेक्स को? ये हम इसलिए देखते हैं ताकि हमें डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसके लेवल पर प्राइसेस को देखने के लिए और उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए. ठीक है जी. तो इसलिए हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को कंसिडर करते हैं. साथ ही साथ एक फन फैक्ट और मैं आपको बता दूं, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए, हमने पढ़ा ना लास्ट उसमें क्लास में कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए आरबीआई कंसिडर करता है कंबाइंड सीपीआई को. राइट. लेकिन इससे पहले, कंबाइंड वाले सीपीआई से पहले, अभी तक होलसेल प्राइस इंडेक्स ही कंसिडर हो रहा था. यहाँ पे मैंने सीपीआई लिख दिया है बट दिस इज नॉट सीपीआई, दिस इज डब्ल्यूपीआई. ओके. सो दिस इज समथिंग दैट शुड बी रेक्टिफाइड हियर. तो इससे पहले कंबाइंड सीपीआई से पहले कंसिडर करते थे आरबीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स को अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने के लिए. एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो इसीलिए फैक्ट आप याद रख लेना. साथ ही साथ तीन तरह के बाइफरकेशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में. हमने 7 टाइप्स की बाइफरकेशन देखी कि कमोडिटीज जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं वो 7 तरीके से डिवाइड हो सकते हैं. इसमें सिर्फ 3 ही बाइफरकेशंस हैं अभी तक, लेकिन एक और ऐड हो गई है अब रिसेंटली. तो कौन कौन सी है वो तीन? प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग. यानी कि होलसेल लेवल पर अगर मैं प्रोडक्ट्स को देख रही हूँ तो वो इन 3 क्लासिफिकेशंस के अंदर आ सकते हैं और ये उनकी रिस्पेक्टिव वेटेजेस हैं. सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं. अब फूड इंडेक्स और आ गया है और उसकी वेटेज 24.4% है. साथ ही साथ एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल
प्रोडक्शन निकलता है और ये रिलीज होता है अगेन, एनएसओ रिलीज करता है इसको, जो कि मेजर करता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और उसके लिए भी हम बेस ईयर लेते हैं 11 एंड 12। सो दिस इज योर होल कॉन्सेप्ट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसको कंपेयर कर कर आप पढ़ोगे तो पॉइंट्स को याद रखना ईजी होगा, ठीक है। सीपीआई और होलसेल दो हम कवर कर चुके हैं, जो लास्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो फटाफट से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपके मई 2023 का है। द डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई डेटा आर रिलीज्ड एवरी डैश इन इंडिया। तो कब कब ये फ्रीक्वेंसी में रिलीज होता है? ये हर मंथ रिलीज होता है, तो इसका सही आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो इफ़ यू आर टारगेटिंग जैब, तो एक सुपर क्रैश कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें कि हम 12 डेज में इन सारे कंपोनेंट्स को कवर करेंगे, जिसमें कि आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी सुबह और शाम, और शॉर्ट नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी एक एग्जामिनेशन फोकस्ड प्रेपरेशन इसमें होगी। कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं JAB80, और इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं। साथ ही साथ बैंकर्स कैप्सूल कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें आप इंडिविजुअल कंपोनेंट को टारगेट कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, और ये कूपन कोड JAB75 आप इसमें यूज कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।